सर दोस्तों, एक नई पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। तो फिलहाल हमारे साथ है भूप सिंह जी। आज इनका बर्थडे है, तो सबसे पहले भूप सिंह हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। और आज इनको बहुत तगड़ा पार्टी आर्टी हो गया, समोसा पार्टी हो गया बड़े तगड़े से। तो चलिए एक हॉरर स्टोरी हो जाए, आप लोग कमेंट जरूर करके जरूर बताइएगा और इनको आप बर्थडे विश जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक जंगल में एक बूढ़ी औरत रहती थी। हाँ, वो उसी जंगल में उसका घर था बहुत बड़ा। हाँ, क्योंकि जो उनके बेटे थे वो ख़त्म हो चुके थे, मतलब कि हाँ। तो मतलब कि उसके बाद जब वो उनका लड़का ख़त्म हो गया था तो उसने उस वाले जंगल को छोड़कर वो एक गांव में रहने लगी थी। जिस घर में वो रहती थी ना, उस घर में अक्सर से उसके कमरे के बाहर से किसी चलने की दौड़ने की वो आती है आवाज़। चल खैर ये तो छोड़ो, जब मतलब कि जब वो लेटने जाती ना तो उसकी छत के ऊपर से भी आती है आवाज़। हाँ, तो एक दिन क्या हुआ कि जब ये खाना खाने के लिए बैठी तो किसी की आत्मा उसके मतलब कि उसका गेट खुल गया, एकदम से उसका गेट खुल गया, हवा के साथ गेट खुल गया अपने आप। तो जैसे उसने हनुमान चालीसा पढ़ी ना, जैसे मतलब कि भाई वो बूढ़ी औरत थी और उनको इतना जब पता कि कोई है क्या नहीं है, इधर पर क्या है क्या नहीं है, तो उनने हनुमान चालीसा उन्होंने पढ़ी और उनको ऐसा लगा जैसे कि बाहर को गया वो। उन्होंने बाहर देखा, कोई नहीं रहा। भाई तभी उनको एक दूर खड़ी काली छाया में एक वो दिखानी आत्मा, काली छाया। रात का टाइम था। उसने बोला कि यार ये कौन है। जैसे ही वो अपने कमरे से थोड़ा आगे जाती है तो देखती है वो गायब हो जाती है। तो जैसे ही वो सुनने के लिए आती है तो उसको वही आत्मा उसको फिर दिखाई देती है और इस बार बहुत सारी होती है। तो जब उसने बोला कि इधर पे कोई है, कुछ बहुत बड़ी चीज़ इधर पे, तो मतलब कि रोज़ वो हनुमान चालीसा पढ़ती थी। वो आत्मा उसको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि जब ये आत्मा उसको ज़्यादा परेशान करने लगी, जैसे कि दिखना, मतलब कि उसको खाना फेंक देना है ना, और रोना। तो एक दिन जब ये अपने कमरे में गई तो वही आत्मा उसके बेड में बैठी थी और उसने बोला कि क्यों तुम आ गई। उस आत्मा ने बोला, वो एक लड़की थी, और उसने बोला कि तुम कौन हो और इधर तुम कैसे आई। उसने बोला मैं वही हूँ जिसकी वजह से मैं मारी गई हूँ। उसने बोला मैंने तुम है कौन और तुम किसके मारने की बात कर रही हो। उसने बोला तुमने अपने बेटे को मारा था। भाई उस बूढ़ी औरत ने अपने बेटे को मारा था क्योंकि वो एक लड़की से प्यार करता था, जो वो लड़की आत्मा बन गई थी और उसको मारना चाहती थी वो लड़की। उसने बोला कि तुमने अपने बेटे को क्यों मारा, अपने बेटे को भला कौन मारता है। उसने बोला कि मेरा लड़का एक लड़की से बात करता था, उसके प्यार में ना तो खाना खाता था ठीक से और ना मेरे से बात करता था और ना तो वो काम पे जाता था, तो इसलिए मैंने उसको मार दिया। क्योंकि भाई वो इतना पागल हो गया था कि वो कमरे से मतलब कि फ़ोन ही में लगा रहता भाई, पर डे फ़ोन, परमानेंट फ़ोन में। तो भाई मतलब कि जैसे उसको मैं कुछ कहती तो वो मेरे को मारता, चिल्लाता बुरा, इसलिए मैंने उसको मार दिया। उसने बोला जब तूने उसको मारा ना तो मैंने खुदकुशी कर ली, क्योंकि उसके जब मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं था, क्योंकि वो एक अनाथ थी वो। तो उसने बोला कि मेरे से गलती हो गई, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, तुम इधर चली जाओ। उसने बोला नहीं, अब तो मैं तेरे को लेकर ही जाऊंगी, उस लड़की ने बोला। उसने बोला तो ठीक है। फिर उसने हनुमान चालीसा उसने पढ़ा और अगले ही दिन सुबह उसने एक तांत्रिक को बुलाया। वो तांत्रिक आया और मतलब कि जिस घर में वो पहले रहती थी ना, उसी घर में गए ये लोग और उस घर में बड़ी पूजा हुई। और ये पूजा हुई थी रात को 12:30 बजे। हाँ, शुरू हुई थी ये, मतलब कि सामान मंगवाया और उसको पूजा चालू हुई। मतलब कि वो आत्मा आती है, वो लड़की की आत्मा, और बोलती है कि इसने मेरी प्यार को मारा है, फिर उसके मारने के बाद फिर मैं भी मर गई अपने आप, मैंने आत्महत्या कर ली। बहुत बड़ा मंजर था ये। तो मतलब कि तभी से वो आत्मा उस घर में भटक रही है और आज भी वो तांत्रिक भी उसको कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि वो बेवजह थी, मतलब कि वो एक अनाथ थी ना वो। हाँ, तो साथियों ये था आज का पॉडकास्ट। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताएं। हम लोग अपने को नए वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।